संध्या के काले रंग की वजह से ना ही तो संध्या की सास उसे पसंद करती थी और ना ही उसका पति राज। काले रंग की वजह से शीतल और राज हमेशा संध्या को ताने दिया करते थे। शीतल और राज की शादी को आज पूरे 2 साल हो जाते हैं, लेकिन शीतल अभी तक मां नहीं बन पाती है। शीतल बहन कहाँ हो तुम? अरे शांति बहन, क्या हो गया? आज इतनी खुश कैसे हो? खुशी की ही तो बात है शीतल बहन, आज मैं दादी बन गई हूँ। मेरी बहू ने बड़े ही प्यारे पोते को जन्म दिया है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए मिठाई लाई हूँ, जल्दी से मुंह मीठा करो। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है शांति बहन, मुबारक हो, तुम दादी बन गई। मैं तो दादी बन गई, लेकिन तुम कब दादी बनोगी? राज और संध्या की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, बहू ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है। कहीं तुम्हारी बहू में कोई कमी तो नहीं है? मैं एक डॉक्टर का नंबर दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। तुम एक बार अपनी बहू को उस डॉक्टर के पास दिखा दो, अगर कोई परेशानी होगी तो वो बता देगी। शांति शीतल को एक बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर देती है। शांति की बात सुनकर शीतल को भी ऐसा लगता है कि कहीं संध्या में कोई कमी तो नहीं है, जिस वजह से वो मां नहीं बन पा रही है। इसलिए अगले ही दिन शीतल संध्या को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है और उसका चेकअप कराती है। डॉक्टर, मेरी बहू की रिपोर्ट तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखिए, मैंने आपकी बहू को 2 बार चेकअप किया है और 2 बार में सेम ही रिपोर्ट आई है। लगता है बचपन में खेलकूद में इन्हें इंटरनल इंजरी हो गई थी, जिस वजह से ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रही है। इसलिए आपकी बहू कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर सकती है। डॉक्टर की बात सुनते ही शीतल और संध्या हैरान हो जाती है, जिसके बाद शीतल संध्या को वहां छोड़कर गुस्से में घर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे ऐसे वहाँ अकेले छोड़कर क्यों आ गई? तुझे अकेला ना छोड़कर आती तो क्या साथ लेकर आती? एक तो रंग रूप इतना काला, सोचा था रंग रूप काला है तो कम से कम मेरे घर को वारिस देगी, लेकिन तू तो वो भी देने के लायक नहीं है। तू तो एक बांझ निकली। अब मैं अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाऊंगी? मेरी तो मत ही मारी गई थी कि मैं तुझ जैसी को अपने घर की बहू बना कर ले आई। क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? अब क्या कर दिया इसने? राज बेटा, तू कभी भी बाप नहीं बन सकता है। मैं संध्या को लेकर हॉस्पिटल गई थी, वहाँ जाकर पता चला कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे? क्या संध्या कभी माँ नहीं बन सकती? माँ, मैं तो पहले ही इस काली लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके कहने पर ही मैंने इसे शादी के लिए हाँ की थी। एक तो इतनी काली, ऊपर से बांझ। अब क्या होगा माँ? राज, तू फिक्र मत कर, मैं अपने वंश को जरूर आगे बढ़ाऊंगी। मैं तेरी दूसरी शादी कराऊंगी, वो भी बहुत सुंदर लड़की से। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? आप राज की दूसरी शादी कैसे करा सकती है? राज की पत्नी तो मैं हूँ। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? हम अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मैं किसी के भी खून को अपने खानदान का वंश नहीं बना सकती, समझी? और रही शादी की बात, तो वो तो होकर ही रहेगी। जिसके बाद शीतल राज के लिए एक से एक रिश्ते देखना शुरू कर देती है। शीतल को राज के लिए एक मोना नाम की लड़की पसंद आती है। मोना देखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिस वजह से राज मोना से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में संध्या के सामने उसके पति राज की दूसरी शादी हो जाती है। हाय, नजर न लगे मेरी बहू को, ऐसा लग रहा है कि कोई परी जमीन पर उतर आई हो। कितनी सुंदर है मेरी बहू। अपनी सौतन को देखकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर होती है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद शीतल मोना और राज को एक कमरे में भेज देती है। मोना को अपनी खूबसूरती और गोरे रंग पर काफी घमंड होता है, जिस वजह से वो संध्या के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती है और अपने गोरे रंग पर घमंड करती रहती है। माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी प्यारी बहू के सर में दर्द हो रहा है। बहू, तू थोड़ी देर रुक, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनवाती हूँ। संध्या बहू, ओ संध्या बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, बोलिए, क्या हुआ? मेरी बहू के सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आ। संध्या किचन में जाती है और चाय बनाकर लाती है। मोना चाय को गर्म ही पी लेती है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। इतनी गर्म चाय, मेरा तो मुंह ही जल गया। तुमने जानबूझकर मुझे ये गर्म चाय दी ना, कि इसे पीते ही मेरा मुंह जल जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें जानबूझकर गर्म चाय नहीं दी है। चाय तो गर्म ही होती है, तुम्हें इसे आराम से पीना चाहिए था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? गलती मेरी है? शक्ल तो अच्छी है नहीं, माँ बन नहीं सकती हो और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इतना कहकर मोना वो गर्म चाय का कप संध्या के ऊपर फेंक देती है, जिससे संध्या का हाथ जल जाता है। इतना सब देखकर भी शीतल को कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्म चाय के हाथ पर गिरने से संध्या को बहुत जलन होती है और वो रोते हुए किचन में जाकर अपना हाथ धोने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मैं अगर काली हूँ और माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? मोना हमेशा ही संध्या को परेशान किया करती थी, लेकिन कोई भी मोना को नहीं रोकता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और शादी के कुछ ही महीनों में मोना प्रेग्नेंट हो जाती है। मोना की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है, यहाँ तक कि संध्या को भी बहुत खुशी होती है। समय बीतने के साथ साथ मोना की गोद भराई की रस्म का समय आ जाता है। मोना बहू, ये देख, मैं तेरे लिए कितना प्यारा लहंगा लेकर आई हूँ, तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए। अपनी मुंह दिखाई की रस्म में तू यही लहंगा पहनना। माँ जी, लहंगा तो सच में बहुत ही प्यारा है, लेकिन मुझे मेरी मुंह दिखाई पर मेहंदी कौन लगाएगा? आपने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया है ना? नहीं बहू, जब घर में ही मेहंदी आर्टिस्ट हो तो बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है? संध्या को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, वो लगा देगी तेरी मेहंदी। शीतल के कहने पर संध्या मोना के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती है। संध्या, तुम एक काम करो, तुम मेरे पेट में भी मेहंदी लगा दो। लेकिन पेट पर मेहंदी कौन लगाता है? जितना बोला है उतना करो।
मोना के कहने पर संध्या उसके पेट पर मेहंदी लगा देती है। कुछ ही दिनों में मोना की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और मोना को लेबर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय घर में कोई नहीं होता। मोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर संध्या उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी डिलीवरी करते हैं और वो बड़े ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। जब ये सारी बात मोना और उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो सबको अपनी हरकतों पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। संध्या बहू, अगर आज तू ना होती तो मैं अपना पोता हमेशा हमेशा के लिए खो देती। आज तेरी वजह से मेरे खानदान का वंश बच पाया है, मुझे माफ कर दे। अगर मुझे हॉस्पिटल आने में थोड़ी और देरी हो जाती तो मैं अपना बच्चा खो देती, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने जो भी तुम्हारे साथ आज तक किया, मुझे माफ कर देना संध्या। मुझे माफ कर दो संध्या, तुम्हारे होते हुए भी मैंने दूसरी लड़की से शादी की। मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। सबको अपनी अपनी गलती का एहसास होता देखकर संध्या पूरे परिवार को माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो सभी लोग अच्छे से साथ में रहते हैं और संध्या और मोना दोनों ही बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं।